आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर आपका जो है थर्ड है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और टू वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले ये चैप्टर समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर पे रोशनी डालेंगे, यानी 9th क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए वहां पर क्या होता था, कुछ इस तरह से इक्वेशन आपको दी होती थी, जैसे 2x + 3 = 0। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस क्या है। अगर हम इसकी बेसिक इक्वेशन देखें तो ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x + b = 0, है ना, =0। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है, x जो है इसमें वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, x जो है इसमें वेरिएबल है। ठीक है, और ये एक लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में। तो आज हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहली चीज टू वेरिएबल में होगा और पेयर में होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ये समझ में आया, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल है x, है ना, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इसकी बेसिक इक्वेशन थी, where a not equal to 0। ठीक है, तो ये आपका पिछला कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो हम टू वेरिएबल के बारे में जानेंगे, उसके बाद पेयर के बारे में। ठीक, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर लिखा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। ठीक, तो टू वेरिएबल क्या होता है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो कोई वेरिएबल हो। और आप जानते हो वेरिएबल होते क्या हैं, जैसे a b c, है ना, ये x y z, ये सभी आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये सभी वेरिएबल्स हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, कोई दो वेरिएबल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा ax + by, ठीक, by + c = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसमें x और y क्या है, दो वेरिएबल है। x और y क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है। a b एंड c, ये क्या है दोनों, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, इनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो a b और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और x y क्या है, वेरिएबल है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों एक ही इक्वेशन में है ना, ax + by + c। ठीक है, ये दोनों एक ही इक्वेशन में है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर x और y क्या हो गए, वेरिएबल। इसलिए बोलेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, कोई दो वेरिएबल हो। तो देखिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, दो। और इसके लिए ये भी लिखेंगे क्या, कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम ये पहले समझते हैं, ये तो हम समझ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, कोई दो वेरिएबल हो, ठीक, x और y। लेकिन इक्वेशन किसको कहते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो देखिए इक्वेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन, देखो हम यहाँ पर एग्जांपल में ले ले रहे हैं, इक्वेशन एक कोई ले ले रहे हैं। ठीक है, देखो 2x + 3y = 5। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में ये वाला पार्ट कैसा है, राइट साइड है, ये राइट साइड है, और ये राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x और y की हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। देखिए
इस इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं और y इक्वल टू 1 रखूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 5, तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5, यानी 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए LHS जो है RHS के इक्वल है ना। तो हमें ऐसी यहाँ पर इक्वेशन बनानी होती है जहां पर क्या हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, जैसे इसीलिए मैंने कहा था, देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, क्या है, कोई 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब मान लो इसकी जगह हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तो इक्वल है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं x की और y की वैल्यू अगर चेंज कर दूं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं? तो देखिएगा x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, ठीक, और y की वैल्यू 1 ले लूं, तो देखिए इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, तो ये कितना 2 टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 5, ये 7 नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ये इसके सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर x ये 1,1 क्या है, 1,1 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 और 1 इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस कैसी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए इसको किस तरह से शो करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है जो कि पेयर में है, ठीक है, ये ठीक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a1 a2, ठीक है, b1 b2 और c1 c2 ये क्या है, आर कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, आर कांस्टेंट, जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये 0 नहीं होने चाहिए, इनके स्क्वायर भी 0 नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए मैं बार बार ये a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 पूरा टर्म हो जाएगा, b इंटू 0 रखूंगा, b इंटू वाई रखूंगा, 0 इंटू वाई रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बचेगा नहीं, ठीक है, इसलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, एक इक्वेशन हमें एक लाइन देगी, ठीक है। जैसे देखो हमें यहाँ से इन्फिनाइट पॉइंट मिल सकते हैं, और एक लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, और वो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल होती है तो हम वहां पर सिर्फ एक पॉइंट मिलता है, ठीक, ये आप 9th क्लास में सॉल्व कर चुके हो। तो यहाँ पर देखिए ये 2 वेरिएबल है तो हमें एक लाइन मिलेगी। तो देखते हैं पहले कि अगर कोई 2 लाइन है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। फिर से अगर ये देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक लाइन हमें इससे मिल जाएगी, दूसरी लाइन हमें इससे मिल जाएगी, तो 2 लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि अगर कोई 2 लाइन्स हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 लाइन्स रिलेशन बिटवीन
बिटवीन टू लाइन्स, रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास दो लाइन है तो क्या हो सकता है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो लिखेंगे विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी कोई दो लाइन्स है हमारे पास तो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। और अगर कोई दो लाइन्स हैं और क्या हो सकता है रिलेशन, तो विल बी ठीक नॉट इंटरसेक्ट या और क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल ईच अदर, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइंस हैं तो इनके बीच में दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल, L1 L2 दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं। और स्टूडेंट्स अगर दो लाइंस हैं तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट हो सकता है। यानी कोई लाइन ये है और उसके दूसरी लाइन क्या हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है ऐसे, ठीक है। तो एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने रिलेशन निकल सकते हैं, तो सिर्फ 3 रिलेशन निकल सकते हैं, ठीक है। या तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो हम इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर आपका जो है इस बुक का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, कलर रोमिला वेंट टू स्टेशनरी, ठीक है। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। रोमिला क्या करती है, देखिए रोमिला जो है स्टेशनरी पर जाती है और वहां पर वो 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपीज में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स उसने क्या किया है, दो पेंसिल्स और 3 इरेजर्स परचेज किया है 9 रुपीज में। तो हमें इसका सेपरेट रेट नहीं पता है कि इरेजर कितने का होगा और 2 पेंसिल कितने का होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सेपरेट रेट लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द each cost of each pencil and each eraser, ठीक है, each eraser be x and y rupees। हमने क्या लेट कर लिया है, x and y रुपये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमने एक इरेजर का जो है MRP x रुपए और एक इरेजर का, एक पेंसिल का x रुपए एंड इरेजर का y रुपये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर परचेज किया था 9 रुपीज में। तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x रुपए, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना जाएगा, 2x। उसी तरह से एक इरेजर का प्राइस कितना है, 3y रुपीज है, ठीक। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3y। टोटल उसने कितना रुपए परचेज दिया था, 9 रुपीज। तो एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अगली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, इसमें आगे बोला गया है, ही फ्रेंड सोनाली वॉज द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड सी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। उसकी फ्रेंड उसके साथ में रोमिला के साथ जाती है और वो क्या करती है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर परचेज करती है 18 रुपीज में, ठीक है। तो चलिए इसके लिए बना लेते हैं। तो उसने क्या किया है, 6 पेंसिल्स एंड इरेजर्स कितना है, 6 पेंसिल्स
4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स परचेज किया है। 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर कितना 18 रुपीज में परचेज किया। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट यहां से हमें दो लाइंस मिल जाएंगी, एक L1 ये लाइन और L2 ये लाइन है। तो हमें इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले पॉइंट फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने होंगे हमें। ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर देखिए स्टूडेंट्स मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वेरिएबल है और इक्वेशन हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें किसी एक की वैल्यू को आर्बिट्रेरी लेट करना होगा और दूसरी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप चाहे x या y किसी के भी एक की वैल्यू लेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं लेट कर ले रहा हूँ x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 मैं लेट कर रहा हूँ तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 9। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पॉइंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 0 तो 0, y की वैल्यू 3, तो ये हमें ये पॉइंट मिल गया। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम कैसे ला सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूं, तो देखिए ऐसा कुछ आपको बनाना भी है कि सॉल्व करने पर वो चीज आ जाए। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 1 ले लूं स्टूडेंट्स, ठीक है, y इक्वल टू 1 ले लूं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट जो हमें मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3,1। तो स्टूडेंट्स मिनिमम अगर किसी लाइन को ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चार्ट बना लीजिए, ये लाइन। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 थी, यहाँ पर x और यहाँ y, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमें 1 मिली, और जब x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 1 मिली। ठीक, तो ये बात हो गई लाइन L1 के लिए। ठीक, ये लाइन L1 हो गई, लाइन L1 पहली वाली सॉल्व की। ठीक है, अब हम लाइन L2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक, देखिए लाइन L2 फॉर लाइन L2। ठीक है, तो लाइन L2 क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 6y इक्वल टू 18। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0,3। ठीक है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 8 बनेगा नहीं। ठीक है, 3 तो 12। हाँ, अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लूँ तो 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12 प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 6y इक्वल टू कितना बचेगा 6। ठीक है, और ये काट दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो पॉइंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट आ जाएगा 3,1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चार्ट मिल जाएगा, उसके लिए चार्ट बना लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये x है, ये y है। ठीक है, तो x इक्वल टू जब आपने 0 दिया था तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली थी 3। ठीक, जब x इक्वल टू आपने 3 दिया तो y की वैल्यू आपको मिली 1। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमें फाइंड हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसके लिए ग्राफ बना सकूं सिर्फ। और इसको देखो, यहाँ पर ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है L2। ध्यान रखिए इस इक्वेशन को पढ़ा रहने देंगे। ठीक, तो बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको बस सिर्फ रख दूंगा। ठीक, ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। अच्छा रहेगा, तो इधर जगह खाली है ना, इधर बना सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए
दिस इज y एक्सिस है, y डैश, ये x डैश और ये x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक तो ये पॉइंट है लाइन L1 के लिए, तो यहाँ पे पहले हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0,0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 1 माइनस हो जाएगा, -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले मैं इसको पुट करता हूँ 0,1, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर 1, ठीक। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट पॉइंट, ठीक। दूसरा एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, देखिए इसको मिलाइए आप ऐसे, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बनाते नहीं बनना है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा ये लाइन हो गई L1 लाइन है पहली वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है y एक्सिस पर 3, ठीक। तो इसको आप यहाँ पे शो करोगे y = 3, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और दूसरा देखिए वहां पर x पर 3 और y पर 1, तो ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर था आपका 0,1, ठीक। यहाँ पर था 3,1, ठीक है, 3,1, और ये था 0,3, ये पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब इसको वहां पर रखिए, देखिए आ रहा है x = 3 रखेंगे, देखिए उस इक्वेशन में L1 लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 9। अब देखिए x की वैल्यू मैं अगर इसमें रखूं तो कितना हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 × 3 + 3 × 5। अब देखिए 3 × 2 6 + 3 = 9 और 9 = 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपने कॉस्ट रिलेट किया था, पेंसिल का प्राइस कितना है, पेंसिल की कॉस्ट थी x रुपए, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 3 रुपए हो जाएगा पेंसिल का, और इरेजर का कितना हो जाएगा, इरेजर का हो जाएगा 1 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली और मैथमेटिकली, ठीक है, दोनों तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आता है, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपनी तरफ से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके जी।